जब पूर्व जन्म के पाप उदय होते हैं, पाप, तब हरि चर्चा देखने का शुभ अवसर मिलता ही नहीं, व्यक्ति चले जाते हैं। और जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब हरि चर्चा अच्छी लगा करती है। अब जो लोग जा रहे हैं उनके पाप उदय हैं, बोले लीला में सुबह अगर कोई पूछेगा, बोले क्या देखा, बोले बहुत अच्छा नृत्य हुआ, बस यही तो बता पाएंगे और क्या बता पाएंगे। विचार करो आप, परमात्मा की लीला को सच्ची निष्ठा बना करके ही देखना चाहिए, क्योंकि भावना में भावना, जैसे ठाकुर जी का दरबार है, अब मानो तो ठाकुर जी का दरबार है और ना मानो तो कह दो पत्थर आए बैठे हैं। तो भावना में यदि भावना, तो भावना बेकार है, और यदि भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार। पहले भावना बनानी पड़ेगी, इसमें चार का समन्वय है। विचार करो, नाम, शाम से भगवान का नाम लिया जा रहा है, रूप का दर्शन आप लोगों ने किया होगा, लीला चल रही है तो वहां पर धाम बन जाता है। नाम, रूप, लीला और धाम चार का समन्वय है। तो विचार करें, परमात्मा की लीला को बैठ करके ही देखना चाहिए। अब बहुत से लोग कहे होंगे कि महाराज अगर हम बैठेंगे तो हमारे कपड़ों में कहीं धूल लग जाएगी। भाई प्रश्न हो जाएगा कि हमारे धूल लग जाएगी अगर हम बैठ जाएंगे। तो विचार करें, आचार्य कहते हैं, संभालें व्यास जी, क्या कहते हैं कि नरक पड़न को डर तो है, ये डरते हैं कि कहीं धूल न लग जाए। नरक पड़न को डर तो है और नरक पड़न को नाय, और नरक पड़न से ना डरे तू नरक पड़न को नाय। भैया अब आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन हम कहेंगे पूर्णतया वही बात जो सत्य है, क्योंकि अगर हम नहीं कहेंगे तो विचार करना उसके दोषी हम हो जाएंगे। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, और जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो राजा सोचनीय हो जाएगा जो बात नहीं कहेगा सच्ची। और सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है लेकिन अच्छा होता है। तो परमात्मा की लीला को बैठ करके ही देखना चाहिए। अब बहुत से लोग दूसरे की बात मानते ही नहीं है, उसको विरोध के रूप में देखने लगते हैं। विचार करें, एक एक चर्चा बहुत अच्छी होगी, जितने लोग हैं बहुत अच्छे हैं, सुधी हैं, गुणज्ञ हैं, विज्ञ हैं। विचार करें, जैसे कुछ लोगों ने अपने जीवन काल में गुरुओं की मानी ही नहीं, कुछ लोगों ने मानी ही नहीं, अपने माता पिता की नहीं मानते लोग। तो विचार करना, हमारा माताओं से भी कहना है, बहुत माताएं बैठी हुई हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, पहले तो सर्वप्रथम अपने बालकों को गुरु दीक्षा दिलाओ, गुरु बनाओ। और हमारा कहना है युवा पीढ़ी के लोगों से कि अपने माता पिता की बात को मानो, गुरुओं की बात को मानो। जिस मार्ग पर हमारे अच्छे लोग चले हो उस मार्ग पर चलो, महाजनों से जैन गता पंथा। और इस बात को तो गुरु की बात माननी चाहिए। और भैया हमारे शब्दों को एक एक ध्यान दे करके सुनना, बहुत अच्छी बात बताना चाहते हैं। भृगु संहिता का एक आप लोगों को एक सूत्र देना चाहते हैं, विचार कर। रवि पंचक जाके नहीं, अर्थ समझने की कोशिश करना, हो सकता है किसी को आता हो। रवि पंचक जाके नहीं तो ताहि चतुर्थी नाही। रवि पंचक, रविवार से पांचवा दिन कौन सा है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। जिसने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया, विचार करें, भृगु संहिता का सूत्र कह रहा है रवि पंचक जाके नहीं तो ताहि चतुर्थी नाही। चौथे स्थान पर है कौन? बुद्ध, माने उसके जीवन में ज्ञान का समावेश नहीं हो सकता है। गुरु बिन हो ये ज्ञान, आचार्य तुलसी लिखते हैं कि क्या बिना गुरु के ज्ञान असंभव। और लिखते हैं कि गुरु के बगैर चाहे स्वयं ब्रह्मा हो और चाहे स्वयं शंकर हो और चाहे नारायण हो, लेकिन भव सागर से पार होने वाला कोई नहीं। और हमारी आपकी सामर्थ्य क्या है? गुरु बिन भवनिधि तरै न कोई, और जो विरंचि शंकर सम होई। विरंच माने ब्रह्मा और शंकर, क्या भव सागर से जब वो नहीं पार हो सकते तो क्या आप उनके आगे हैं, हम उनके आगे हैं?
तो गुरु की बात मानना और गुरु बनाना हमारा परम कर्तव्य है। रवि पंचक जाके नहीं, जिसने गुरु नहीं बनाया तो ताहि चतुरथी नाही, उसके जीवन में बुद्धि विवेक ज्ञान नहीं आ सकता है। होगा उसके जीवन में क्या? बोले त्यही सप्तक घेरे रहे। सप्तक 7वें स्थान पर कौन है? शनिचर। उसकी बुद्धि न काम करेगी, शनिचर बैठा रहेगा। और जिसके बताओ शरीर 7.5 लग जाता है तो क्या होता है? बुद्धि फेर देता है। त्यही सप्तक घेरे रहे तो कबहू तृतीया नाही। तीसरे स्थान पर है मंगल, उसके जीवन में कभी शुभ होने वाला नहीं है। भैया तभी तो हम कहते हैं कि परमात्मा की लीला को सच्ची निष्ठा बना करके देखो, सच्ची भावना रखो। जिसने सच्ची भावना नहीं बनाई, सच्ची निष्ठा नहीं बनाई, उसका जीवन में कभी कल्याण होने वाला नहीं है। व्यास जी हम तो कहा करते हैं, विचार करें। बहुत से लोग कहते हैं कि हम किसी की नहीं मानेंगे, हमारा तो परिवार बहुत बड़ा है, मित्र हमने बहुत बना रखे हैं, हमको ऊंचा पद मिल गया है समाज में। और जब पद मिल जाता है तो व्यक्ति का कद बढ़ जाता है, अभिमान तो आ ही जाता है ना। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति न होगा। असको जन्मा है जग माही, प्रभुता पाई काहि मद नहीं। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसको प्रभुता का मद न हुआ हो? तो हमारा कहना है, आचार्य नहीं कहते, इसको भगवान स्वयं कहते हैं। क्या कहते हैं? गीता का वाक्य है। व्यास जी संभालें, हमारा कहना है, दुर्लभो मानसो देहो। एक तो मनुष्य का शरीर ही दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। जो हमारे पूर्वजों के पुण्य इकट्ठा हुए होंगे तभी मनुष्य का शरीर मिला है। दुर्लभो मानसो देहो और देहि नाम क्षण भंगुरा, देहि नाम क्षण भंगुरा। एक तो मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, और शरीर कैसा है यही सत्य है कि क्षण भंगुर है, एक दिन इसको समाप्त होना ही ये सत्य है। यद्यपि हम आप लोग जीवन की खोज में फिर रहे हैं, और सत्य ये है कि एक दिन इसको समाप्त हो जाना है। इसी बात को आचार्यों ने अपने शब्दों में कहा है। क्या कहा है? कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका। यह जीवन रूपी कली बड़ी ही क्षण भंगुर है। जैसे पुष्प आपने देखा होगा, गुलाब का पुष्प देखा है, उसकी कली कितनी कोमल होती है, बिखर जाती है। तो ऐसे ये भी शरीर है, उससे भी कहीं ज्यादा कोमल है। क्षण भंगुर, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, अकल प्रात को जाने खिली न खिली, मलया गिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली। अब आप लोग कहेंगे कि मलयागर की सुंदर हवा क्यों न मिली? इस वजह से न मिली कि कलिका कुठार लिए फिरता, और तन नम्र से चोट वो झिली न झिली। तो फिर आप लोग कहेंगे कि करें क्या? तो करना वही है जिसके लिए मनुष्य का शरीर मिला, उसको हम भूले हुए। भजले भजले हरि नामो हरि रसना। क्यों? क्योंकि फिर अंत समय में हिली ना हिली। केवल मनुष्य का शरीर मिला है तो परमात्मा का भजन करने के लिए मिला है, परमात्मा का आराधन करने के मिला है, और मेरे मित्रों किसी के लिए नहीं मिला है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि हम परमात्मा को भूले हुए हैं। क्यों? इस वजह से कि हमारा परिवार इतना बड़ा है। क्यों? कि हमने बहुत से मित्र बना रखे, कि हमारी पत्नी हमारा साथ देती है, बेटा हमारा आज्ञाकारी है। संसार ये स्वार्थी है मेरे मित्रों, संसार स्वार्थी है।
और ध्यान दे करके सुनना, ये देवता, ये ऋषि मुनि तक स्वार्थी है। सूर्य नर मुनि की याही रीति अस्वार्थ लागी करें सब प्रीति। तो बताओ ये संसार जब ये देवता तक स्वार्थी हैं तो क्या बेटा आपका साथ देगा? क्या पत्नी आपका साथ देगी? क्या परिवार आपका साथ देगा? अरे हमने तो बहुत को देखा है, आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को आपने जलाया होगा और आज उनको कोई याद करता है? कोई याद नहीं करता है। विचार करें व्यास जी, ध्यान यहाँ का क्या आप भ्रमित हो जाते हैं? नहीं, कभी नहीं। पहले से चलिए यहाँ ध्यान रखें, विचार करें। साथी है मित्र जल गंगे बिंदु पान तक, और ये अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सामने, रिश्तेदारों के सामने, नातेदारों के सामने अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, और जिस समय पंच भौतिक शरीर छूट जाता है ना, तो अर्धांगिनी माने पत्नी केवल दरवाजे तक रोती हुई खड़ी रह जाती है। अर्धांगिनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे यशमशान तक। यशमशान माने मरघट। परिवार के लोग चलेंगे यशमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा छलावा है कि जिस पुत्र के लिए व्यक्ति जीवन पर्यंत रक्त के समान, वाला तो व्यास जी कितना बड़ा छलावा है। विचार करो जरा, चाहे आपके जीवन में हो, चाहे हमारे जीवन में, चाहे संसार के जीवन में हो, जिस पुत्र के लिए पिता जीवन पर्यंत जल के समान रक्त प्रवाहित करता है, वही पुत्र एक दिन जल में बहा देता है। जिस पुत्र के लिए पिता जीवन पर्यंत चिंता करता है, वही पुत्र एक दिन चिंता में जला देता है। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या इसके आगे कोई साथ देगा? है साथ देने वाले ठाकुर द्वारा। ईमानदारी की बात यही है, जिसके प्रभाव से आपने मनुष्य का शरीर पाया है, जिसके प्रभाव से आप लोग समाज में यश पा रहे हो, और वही आगे की यात्रा पूर्ण कराएंगे। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। इससे तो आगे, इससे तो आगे, इससे तो आगे, अरे भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। केवल 2 दिन का ही खेला है गुड्डू, 2 दिन का ही केवल खेल है। इसको कहते हैं जग। जग में 2 शब्द है कि जा और एक गा। जा माने जन्म लेना, गा माने गमन करना। एक दिन व्यक्ति का जन्म होता है और एक दिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसी में चाहे यश कर ले, चाहे अपयश कर ले, चाहे जो कुछ कर ले, तभी तुम्हारा कहना है मन ये 2 दिन का, मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम न जग का झमेला
समाज हमारे आदरणीय मनोज जी लंबरदार जी के बहनोई कैलाश नारायण जी पधारे हैं। उनके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं आपकी सुंदर प्रस्तुति पर प्रदान हो रहे हैं। बड़े उसके साथ तो आप बढ़िया एकदम सजा के खूब इसी तरह। केवल 2 दिन का ही खेल है, विचार करो आप लोग, इसमें चाहे जो कर ले हो। जो लोग कहते हैं कि महाराज हमारे पास बहुत धन है, बहुत वैभव है, यश है, तो भैया ये केवल धरा का धरा रह जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ज्ञानी चले गए, बड़े बड़े यमलात्मा चले गए, पुण्यात्मा चले गए, राजा चले गए, महाराजा चले गए, केवल कहने के लिए कहानियां शेष बचती हैं। तभी तो व्यास जी हम कहा करते हैं कि ज्ञान ना रहेगा यहाँ न ज्ञानी रह जाएंगे, ज्ञान ना रहेगा यहाँ न ज्ञानी रह जाएंगे, ये महल ना रहेंगे यहाँ न तो महले रह जाएंगे, यह राज ना रहेंगे यहाँ न कोई राजधानी रह जाएगी, और कहने को केवल कहानी रह जाएगी। केवल कहने के लिए कहानी शेष बचेगी भैया कि फलाने ऐसा था, अच्छा था कि बुरा था, बस यही लोग कहते हैं और बाकी तो सब भूल जाते हैं। बड़ी अच्छी समाज है, अच्छे लोग हैं। हम तो कहते हैं कि आप अपनी प्रीत को श्री ठाकुर जी के चरणों में लगाओ। कर्म सब कुछ, मैं नहीं कहती कर्म की बाध्यता है, जिसको जो भगवान ने कर्म दिया है वो कर्म करते करते, बहुत लोग कृषि कार्य करते करते भगवान को प्राप्त कर लिया। अगर आपने किसी ने भक्तमाल की कथा सुनी हो तो धन्ना जाट की कथा अगर आपने सुनी हो तो कृषि कार्य करते थे, उनके गांव में भगवान चराते थे। विचार करो, तो भगवान को प्राप्त करने के अनेकानेक साधन है। जो अपना कार्य करते हो ईमानदारी से करो, उसी से भगवान को प्राप्त कर ले। विचार करो आप लोग, तो आप लोग अपनी प्रीत को परमात्मा के श्री चरणों में लगाओ, अब परमात्मा आपकी प्रीत को स्वीकार करें। ऐसी हमारी इस धर्मंच के माध्यम से, इस स्वरूप के माध्यम से मंगल कामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं।